आत्मबंधन मास्टर सभी को हमारे स्वाध्याय सीरीज की जो बुक चल रही है यू कैन हील योर लाइफ। या प्रवीण जी आपको सुनाई दे रहा? यू कैन हील योर लाइफ का जो हीलिंग रिविजन्स हमारा सेशन चल रहा है, यहाँ पे सब मास्टर्स अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो 4th चैप्टर के लिए हम आज इनवाइट करेंगे रुचिरा जी को। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम। आ रही है माशा, आ रही है, आ रही है। अच्छा, रुचिरा जी के पास नहीं जा रही शायद। हाँ। रुचिरा जी आप बोलिए, आप आप बोलिए। वेलकम टू ऑल। आत्मबंधन सबको। अभिनंदन। हेलो। या हाँ जी, अभी आ रही है आपकी हाँ आवाज। जी, हाँ जी, नमस्कार टू ऑल। ओवर आज टू पहली बारी मैं चैप्टर 4 पढ़ने जा रही हूँ। सबका ये वेलकम है। पालमपुर की हसीन वादियों की तरफ से वो बादल जो मुझे सामने नजर आ रहे हैं पहाड़ियों पे, वो बर्फ जो मुझे नजर आ रही है, और इन ठंडी हवाओं की तरफ से मेरे पूरे परिवार का, स्पिरिचुअल टैबलेट्स के पूरे परिवार का स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैम मैं स्टार्ट करूँ क्या? चैप्टर 4 की रीडिंग स्टार्ट करूँ? ठीक ठीक है। यस, आई हैंड ओवर टू यू। अच्छा थैंक यू मैम। अच्छा, चैप्टर 4 की मैं रीडिंग भी और अपनी तरफ से जो मुझे आज समझ में आया है इसके बारे में वो मैं पढ़ती हूँ। ट्रूथ इज द अनचेंजेबल पार्ट ऑफ मी। सच जो है वो ऐसा हिस्सा है मेरा जिसको कि बदला नहीं जा सकता। अब क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि ये सच है या वास्तविक है। तो इसके दो उत्तर हैं, हाँ भी और ना भी। अगर आप इसे विश्वास करो तो ये सच है, और अगर ये सच नहीं है, और इफ यू बिलीव इट इजंट ट्रू, तो ये ट्रू भी नहीं है। मतलब ये सब कुछ भी है, ये आपके विश्वास के ऊपर ही होता है। मैं इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं तो मुझे दो छोटी छोटी सी बातें याद आ रही हैं। वो ये कि जैसे हाथी, जब, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, जब हाथी छोटा बच्चा होता है, एकदम छोटा हाथी होता है, तो उसको एक खूंटे के साथ बांध दिया जाता है, और उसको ये विश्वास दिला दिया जाता है कि खूंटा वो तोड़ नहीं सकता, और वो तोड़ भी नहीं सकता। उसके बाद जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तब भी वो खूंटा नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये विश्वास होता है कि वो खूंटे से बंधा है, वो खूंटा नहीं तोड़ सकता। तो इसी तरह से मुझे ये समझ में आया कि ये जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, अगर हम उन्हें पूरी तरह से अपने अंदर जमा दे, उसको पूरी तरह से जमा दे, उसकी लेयर्स हम ना निकाल पाए, तो ये हमारे लिए सच ही बन जाते हैं। जिस चीज को हम सच मान लेते हैं सच होती है, जिस चीज को हम सच नहीं मानते हैं वो सच नहीं होती है। तो ग्लास जो है, जिस तरह से हाफ फुल और हाफ एम्प्टी होता है, डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे देख रहे हैं। क्या आप उसे आधा खाली देख रहे हैं या उसे आधा भरा हुआ देख रहे हैं। तो देर आर लिटरली बिलियंस ऑफ थॉट वी कैन चूज टू थिंक। मतलब बिलियंस है, मतलब सोच का तो कोई अंत ही नहीं है। चॉइस हमेशा हमारी होती है, इसमें से हम कुछ भी उठा के चूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस चूज टू थिंक द सेम काइंड ऑफ थॉट। ये मैंने देखा है कि हमारा जो दिमाग का एक बार पैटर्न बन जाता है, तो हम उसी लकीर के फकीर की तरह, हम उसी सेम सेम थॉट्स को जो है वो बार बार हम चूज करते हैं उसको सोचना। आ, मगर जरूरी नहीं है कि इस बात को, ये जो पैटर्न है, इसको हम फॉलो करते चले जाएं और इसको हम कंटिन्यू करते चले जाएं। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन किसी की भी तरफ से नहीं है कि हम एक ही तरह से किसी भी बात को सोचते चले जाएं। जो भी, वट एवर आई चूज टू बिलीव बिकम्स ट्रू फॉर मी। जो भी मैं चूज करूंगी या करूंगा, जो हम बिलीव करेंगे वही मेरे लिए सच होगा। मतलब बिलीफ सिस्टम पे सारी की सारी हमारी सोच जो है वो आधारित है। जो भी आप चूज करते हैं, वट एवर यू चूज टू बिलीव बिकम्स ट्रू फॉर यू। जो भी आप चूज करते हैं बिलीव करना, वो आपके लिए सच हो जाती है। आवर थॉट्स कैन बी टोटली डिफरेंट, लेकिन हमारी जो सोच है वो बिल्कुल ही अपने बिलीफ सिस्टम से दूसरी हो जाती है। और हमारी जो जिंदगी है और उसके जो अनुभव है वो भी बिल्कुल पूरी तरह से टोटली डिफरेंट हो सकते हैं। मैम कुछ कहेंगे इस बारे में? गुरपिंदर मैम।
yes, हेलो। yes, रुचिरा जी, हाँ जी, yes, हाँ जी yes, मैम, yeah, ठीक है फ्लो मैम, आप रिपीट, हाँ जी, दोबारा से हाँ रिपीट जी, करेंगे। ठीक है। एक तो अर्जेंट कॉल थी एग्जामिन अभी। योर थॉट्स, हम्म, हाँ जी, एग्जामिन योर थॉट्स, अपने विचारों की, अपनी जो सोच है उसकी जांच करें। जैसा कि हमने अभी पिछले पैराग्राफ में भी पढ़ा कि जो भी हम बिलीव करते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है। अगर आपके ऊपर कोई अचानक ही फाइनेंशियल डिजास्टर हो जाता है, आर्थिक तंगी आपके ऊपर अचानक आ जाती है, तो किसी लेवल पे आप ये विश्वास कर सकते हैं, किसी लेवल पे आप ये विश्वास कर सकते हैं कि आप जो है वो डिजर्व नहीं करते, आप अपने पैसे के साथ बड़े ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि आपके ऊपर बोझ है या उधार है, और या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि कुछ भी अच्छा जो है वो बहुत देर तक नहीं चलता है, या फिर आप ये बिलीव कर सकते हैं कि आप जिंदगी आपकी पहुंच से बाहर है, और एज आई हियर सो ऑफन, या फिर आप ये बिलीव कर सकते हैं कि मैं तो जीत ही नहीं सकता, मतलब आप पहले ही हार मान लेते हैं पहले। तो अपनी सोच पे एक जांच का पहरा बिठा कर रखना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं। जैसे मैंने भी पहले कभी किसी को ये कहते सुना था, बुरा ना देख, बुरा ना बोल, बुरा ना सुन और बुरा ना सोच। तो अपने सोच के ऊपर भी नजर रखनी बहुत जरूरी है कि आप उस समय या किसी भी समय क्या सोचते हैं और आपका सोच का क्या पैटर्न बन चुका है। धीरे धीरे ये सोच का पैटर्न ही जो है ये आपका माइंडसेट बनाता है, और जब ये माइंडसेट पूरी तरह से सब लोगों का हो जाता है, तो परिवार से निकल के जब ये समाज में आ जाता है तो ये पूरे कल्चर को भी प्रभावित कर देता है। तो एक ही तरह का माइंडसेट जो है, एक कल्चर में एक तरह का माइंडसेट होता है, दूसरे कल्चर में दूसरी तरह का थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। बट ये माइंडसेट और थॉट बेसिकली थॉट्स की ही देन है, और थॉट्स किसकी देन है? वो बिलीफ सिस्टम की देन है। इफ यू सीम अनेबल टू अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप, अगर आप किसी रिश्ते को अपनी ओर आकर्षित आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं, बड़ी इजीली सोच सकते हैं कि नो बडी लव्स मी, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता, और मैं प्यार के योग्य ही नहीं हूँ। और या फिर आपको डर होता है, जैसे अपनी माँ से डोमिनेटेड आपने फील किया हो, तो आप ये सोच सकते हैं कि लोग तो सिर्फ मुझे हर्ट करने के लिए ही हैं, मुझे बस इमोशनल रूप में लोग तो मुझे हर्ट करने के लिए ही हैं। इफ यू हैव पुअर, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप ये बिलीव कर सकते हैं कि ये जो इलनेस है, ये जो बीमारी है, ये तो हमारी फैमिली की देन है। कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि ये तो हमारे डीएनए में ही है जी, डायबिटीज तो हमारे डीएनए में ही है जी, हमारे तो ये डीएनए में ही। तो या फिर आप ये सोच सकते हैं कि अरे आप तो वेदर का शिकार हो गए, जो भी मौसम है वो आपके लिए कभी सूट नहीं किया आपको। तो या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं तो सफर करने के लिए पैदा हुआ था, हुई थी। मतलब नेगेटिव थॉट जो है वो एक के बाद दूसरी जो है वो आती चली जाती है। और अगर आप चाहें, अगर आप चूज करें, तो यू मे हैव अ डिफरेंट बिलीफ, आपका जो बिलीफ है वो बिल्कुल दूसरा हो सकता है, लेकिन आपको अपने बिलीफ के बारे में पता ही नहीं होता है। मतलब ये इतने सटल लेवल पे धीरे धीरे स्ट्रांगली आपके अंदर जो है वो चले जाते हैं, समाज के द्वारा, फैमिली के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, या जैसे भी जिन भी लोगों के साथ आप रहते हैं उनके द्वारा, कि आपको पता नहीं लगता है। लेकिन मोस्ट पीपल रियली आरंट, मतलब किसी को अवेयरनेस नहीं होती है कि दे जस्ट सी द आउटर सर्कमस्टेंसेस एज बीइंग द वे द कुकी क्रम्बल्स। जैसे एक बिस्कुट जो है वो क्रम्बल हो जाता है, आउटर सर्कमस्टेंसेस उनके लिए इसी तरह से उनके दिमाग पे अटैक कर रहे होते हैं, भाई टूट गया, मैं टूट गया तो टूट गया बस। until someone can show you the connection between outer experience and inner thoughts, जब तक कि कोई आपको बाहर के जो अनुभव हो रहे हैं और आपकी जो अंदर जो आपकी मन में जो थॉट्स चली हुई हैं, अगर उनके बीच में कोई आपको कनेक्शन नहीं समझा देता, तो आप सारी जिंदगी के लिए विक्टिम की लाइफ जीते, सारी जिंदगी आप अपने सर्कमस्टांसेस के गुलाम बन के जीते। अब जैसे एक प्रॉब्लम दी हुई है यहाँ पे, फाइनेंशियल डिजास्टर, आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैविंग मनी, मैं तो पैसे के लायक ही नहीं। नो फ्रेंड्स के लिए क्या सोचते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। प्रॉब्लम विथ वर्क, उसके साथ क्या सोचते हैं कि मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ अगर काम में कोई समस्या आ रही है। ऑलवेज प्लीजिंग अदर्स,
तो दूसरों को हमेशा जब खुश करते हैं तो उनको यही लगता है कि यार मैं आई नेवर गेट माई वे, मेरे को तो कोई रास्ता ही नहीं मिलता, मैं तो कर ही नहीं सकता ही। वट एवर द प्रॉब्लम इज, इट कम्स टू अ थॉट पैटर्न। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो एक्चुअली आपके नजरिए से, आपके थॉट पैटर्न से आ रही होती है। एंड दैट, हैरानी की बात ये कि थॉट पैटर्न्स कैन बी चेंज्ड। ये जो आपके सोचने का तरीका है, ये जो एक क्या बोलेंगे लूप बन चुके हैं आपके दिमाग में, ये चेंज किए जा सकते हैं। इट मे फील ट्रू, इट मे सीम ट्रू। ये आप फील कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि सच है। अ, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जिनके साथ हम कुश्ती लड़ रहे होते हैं या जिनके साथ हम जगलिंग कर रहे होते हैं, मतलब जगल कर रहे होते हैं, तो जैसे जगलिंग का हिंदी वर्ड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम पे, जो भी है उठा पटक कह सकते हैं या जादूगर जैसे जगलिंग करते हैं। तो ये जो है ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है जिनके साथ। जद्दोजहद आ जाता है, जद्दोजहद हाँ, कर रहे होते हैं। जद्दोजहद, यस। यस, जद्दोजहद जो चल रही है, तो ये सच भी हो सकती है और ये सच आपको लग सकती है। नो मैटर हाउ, ये इस मतलब ये बात, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट एन इशू वी आर डीलिंग, कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कोई ये बात वजन वाली नहीं है कि किसी भी तरह की समस्या से हम डील कर रहे होंगे। इट इज ओनली एन आउटर रिजल्ट और द इफेक्ट ऑफ इनर थॉट पैटर्न। ये सिर्फ एक आउटर रिजल्ट होता है और इनर थॉट पैटर्न का जो है वो आपको रिजल्ट, जो अंदर जो आपकी जद्दोजहद चल रही है बाहर, उसी का स्वरूप जो है वो ड्रामा में आपको दिखाई दे जाता है। इफ यू डोंट नो व्हाट थॉट्स आर क्रिएटिंग योर प्रॉब्लम, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सी थॉट्स हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं, अब आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि ये बुक जो है वो डिजाइन की गई है इसी बात को फाइंड आउट करने में। अब अपनी जिंदगी की समस्याओं को देखिए और अपने आप से पूछिए कि किस तरह की किस तरह के विचार जो हैं, मैं आई एम हैविंग दैट, किस तरह के विचारों से मैं गुजर रहा हूँ, किस तरह के थॉट पैटर्न्स मेरे अंदर हैं जो कि ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रही हैं। If you allow yourself to sit quietly and ask this question, your inner intelligence will show you the answer. अगर आप चुपचाप बैठे और अपने आप से ये प्रश्न करें, तो जो आपकी अंदर की इंटेलिजेंस है वो आपको सही रास्ता जो है वो दिखा सकती है। मैम, इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। बड़ा ही ऑथेंटिक सा एक्सपीरियंस है एक्चुअली। जैसे उस दिन रेनू यादव जी जो मेडिटेशन करा रही थी, उनकी स्टोरी से मैंने आपको बताया था कि मेरी स्टोरी मिलती जुलती है, तो अब फिर मुद्दे पे आएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरी मदर जो है वो बंगाली थी, प्योर बंगाली, और मेरे फादर जो थे बिल्कुल प्योर पंजाबी, प्योर पंजाबी जिसे कहा। मैं दिल्ली में पली बड़ी हुई, तो मैंने दोनों कल्चर्स को बहुत ही नजदीक से देखा। और मेरी शादी हुई तो मैं हिमाचल के रिमोटेस्ट विलेज में, बिल्कुल ही रिमोटेस्ट विलेज में मेरी शादी हो गई। तो मेरी 24 साल एज थी, तो काफी ब्रॉड फैमिली में मैं पली बड़ी हुई थी। मतलब मेरे पेरेंट्स ने कब शादी की होगी आप सोचो। तो बड़े भैया भी थे, एनीवे। तो यहाँ का माहौल ऐसा था, बंगाली जैसे आपको पता है कि म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, माछेर झोल माछेर झोल और फुटबॉल है। और इस माहौल में और दुर्गा पूजा में क्या डांस करना, मैंने क्या थिएटर और वगैरह वगैरह जो भी है। बचपन से मैं कथक सीखती थी, तो उसके बाद मैं 18 साल मैंने कथक की ट्रेनिंग ली है। तो डांस क्लासेस में जाना, मदर से बात करना तो मैंने गा के ही बात करनी, मतलब हर सिचुएशन में मुझे गाना याद रहता था। या फिर वो धुन वैसी रख लेनी और अपने शब्द डाल दे। मतलब मदर से मैं कभी बात नहीं किया करती थी, हमेशा गाते रहना, हमेशा गाते रहना, किताबों पे गाने लिख। और भैया की बहुत ही लाडली बहन और बड़ी पैम्पर्ड चाइल्ड। अच्छा, अब शादी हो गई हिमाचली से और बिल्कुल रिमोटेस्ट विलेज में जाके ना, तो अब ना उनकी लैंग्वेज मुझे समझ में आया और इतना इतना घूंघट उनका है। और तब भी मुझे हंसी आती रहती थी हर टाइम ना कि क्या है यार, ये लाल रंग का घूंघट अगर मैंने उठा लिया तो मैं, मेरे को तो सारी चीजें लाल ही लाल नजर आई। और बड़ी फनी सिचुएशन थी। तो लोग देखने आते थे ये गहना किसने दिया, मुझे कभी गहनों का शौक नहीं था। तो अच्छा, मेरी मदर इन लॉ, उनकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो उसी कंडीशनिंग में पली बड़ी। वो बहुत एक परफेक्शनिस्ट, एकदम ना परफेक्शनिस्ट जैसे कहते हैं ना,
मतलब चादर भी अगर बिछाई होगी तो उसमें भी जरा भी बट नहीं पड़ने चाहिए, फिटिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और वो इतनी एक्सपर्ट, इतना खाना सब चीजों में एक्सपर्ट है। मैं तो थी नहीं, मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला था ना। मैंने सोचा था कि भाई मेरे को मेरी गांव में शादी हो जाएगी तो ना, उन्होंने जैसे एक्सपेक्ट किया था, मैं तो कुछ भी नहीं थी, मेरे को तो आटा भी गूंदना नहीं आता था, खाना थोड़ा बहुत बना लेती थी। तो उन्होंने मेरे को सुनाना शुरू किया। तो सुनाती रहती थी, बीच में मेरे पेरेंट्स को भी लेकर आती थी। तो ना मुझे बड़ा ही गुस्सा चढ़ता था, बड़ा ही गुस्सा चढ़ता। मैं पजल भी, एक तो कच्चा घर, फिर उसमें टॉयलेट भी नहीं, चूल्हा, और जब वॉशरूम जाते थे तो वो बॉटल हाथ में लेके ना ऐसे करके जाते थे। तो ना मैं बड़ी परेशान हो गई ना, बड़ी परेशान। सुनाना उनका बंद ही नहीं होता। अच्छा, अंदर अंदर ना मेरी भी, मतलब दिल के अंदर मैं लड़ाई कर रही होती थी उनसे। मुंह मुंह से मैं बोलती नहीं थी, क्योंकि मम्मी ने सिखाया हुआ था कि बड़ों के आगे जुबान नहीं खोलनी है। मम्मी ने भी नहीं कभी खोली थी। पंजाबी मेरी दादी जो थी, टिपिकल पंजाबी थी और काफी सख्त साथ थी। मेरी चाचियों वाचियों को भी देखा था, किसी ने जवाब नहीं दिया था। तो वो बात थी नहीं कि भाई पलट के जवाब देना है। अब अंदर अंदर मैं घुट रही हूँ, घुट रही हूँ, घुट रही हूँ। और रात को बकायदा ना तैयारी करके सोती थी कि ना कल मम्मी ने ऐसा कहा ना, मुझे देखना, मैंने तो ये जवाब देना, मैंने तो ये जवाब देना। अब फिर वही सिचुएशन आनी, फिर पजल होनी, फिर मैं चुप हो जाती। तो ना, और ना मैं बड़ी हैरान होती थी। मैंने कहा कि यार मैं तो कुछ इन्हें कहती नहीं हूँ, फिर भी इनकी तोप जो है वो लगातार मेरे पे फायर 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 करी जाती। बट उनकी उनकी उनके हिसाब से वो ठीक थे। तो एक दिन मैं बड़ा थक गई। सास बहू का नेचुरल इशू है, और मैं बहुत थक गई। और ना मैं कोने में जाके ना रो रही हूँ। मदर को भी नहीं बता सकती थी, उस टाइम पे तो फोन भी नहीं हुआ करते, लेटर जाते थे। और मेरे ब्रदर की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, 27, ही वाज 27। तो मदर बेचारे ऑलरेडी दुख में थे, तो क्या बताती उन्हें। तो एक दिन ना मैं बैठ के रो रही कि भगवान मुझे या तो यहाँ से निकाल ले, या फिर मुझे कोई रास्ता दिखा दे। मुझे निकाल ले या तो कोई रास्ता दिखा दे। और ड्रिंक करना इतना कॉमन होता था। मेरी फैमिली पंजाबी ब्राह्मण फैमिली, उसमें कभी किसी ने ड्रिंक नहीं किया। यहाँ सारे सारे एक्सपर्ट ड्रिंक करने में, मतलब लेडीज नहीं, सारे एक्सपर्ट। तो ऐसे फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, रैंडम मैंने एक्सपेरिमेंट किया, या मुझे याद नहीं। अभी 30-31 साल हो गए इस बात को। अगले दिन ना मेरी माता श्री ने शुरू किया, और मैंने बड़ी नॉर्मली उनसे बात की, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। फिर उन्होंने कुछ बोला, मैंने कहा मम्मी पानी पिलाऊं। फिर उन्होंने कुछ कहा, फिर मैंने प्यार से बात की। और मैं सोच रही हूँ कि हाय, अगर मेरी मम्मी होती तो मैं शायद जप्पी डाल दी। इट वॉज टू आर्टिफिशियल उस टाइम पे ना। कुछ टाइम के बाद ना वो बोलते चले गए, और मैंने, मतलब नॉर्मल ही रही। मैंने अंदर से लड़ाई भी बंद कर दी उनके साथ। और 10-15 दिन के अंदर आप मानोगे कि उनके बिहेवियर में इतना ज्यादा चेंज आया। हालांकि उस टाइम पे मुझे एनर्जी लेवल पे बात करनी नहीं, ये सब तो पता नहीं था। इतना चेंज आ गया, मतलब मैंने रिएक्ट करना अंदर से भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं थक गई थी। बेसिकली मैं थक गई थी, मैंने कुछ ज्यादा तीर नहीं मारे इस बारे में। मैं थक गई थी, इसलिए नहीं मैं करना चाहती। उसके बाद फिर थोड़े टाइम के जब वो बिल्कुल न्यूट्रल पर आ गई, फिर मैंने कहा मम्मी मैं आपको सुंदरकांड पढ़ के सुनाऊं। मैं अपनी दादी को सुनाया करती थी। हाँ बेटे। मतलब उसके बाद इतने अच्छे रिलेशन हमारे डेवलप हुए कि आज तक सब न्यूट्रल है, सब बढ़िया। उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने तो मतलब रख दिए थे, सारे हथियार रख दिए थे। तो कहने का मतलब ये, फिर मेरे को ये बात समझ में आई कि अगर दूसरे के पास, आपके पास गोला बारूद है ना, आपके पास भी गोला बारूद है, मगर आप फेंक नहीं रहे हो उसकी तरफ, तो कभी ना कभी आप वाला गोला बारूद फटेगा डिप्रेशन के रूप में, और आप ही को अटैक करेगा। बट अगर वो आग के गोले आपको फेंक रहा है और आप फायर ब्रिगेड का पानी लेके खड़े हो ना, यूं यूं करके, तो कभी ना कभी वो ठंडा हो जाएगा। तो ये है कि जब आपकी इनर थॉट शांत हो अंदर से, तो आप उसका असर जो है वो बाहर बड़ी आसानी से देख सकते हो, चाहे तुरंत ना भी हो, बट धीरे धीरे वो देख सकते हो। मैम आपको कुछ कहना है इस बारे में? है ना, ये जर्नी इन्हीं चीजों से तो हमें पता लगता है। जैसे हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में भी आप देखो प्रवीण जी, मनीषा, आपको तो पता ही है कि जब हम रिलेशनशिप का जो कैरी ऑन वाला आ जाता है ना, साम दाम दंड भेद, जब हम 5 बाइंडर्स ऑफ रिलेशनशिप पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो झलक मिल रही है कि ये अंदर से वो जो था, और बाद में अपने आप को ही लगा कि कैसे प्यार से, चाहे थक के, मतलब यूनिवर्स ने आपको जरूरी नहीं है कि हर कोई उस पे आता है ना, ऑटोमेटिकली आप हाँ। कनेक्ट हुए। वो चाहे थक के या कहीं से भी
कई तो ऐसे होते हैं कि हम तो हथियार डालेंगे ही नहीं, वही जैसे रूस और यूक्रेन का चल रहा है ना, वो हाँ पिटिशंस भी चलती है कई फैमिलीज में, बट एट राइट टाइम यू गेट एक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज के यस हाउ टू हैंडल। बहुत जी बढ़िया जी। बात। या अपनी विश रखी ना, विलिंग रखा तो कि भाई या तो रास्ता दिखाओ कुछ, तो रास्ता दिखाया यूनिवर्स ने, वही चीज है कि नहीं विलिंग तो मुझे ना निकालो। चेंज हाँ, करने की, तो हो जाता है मतलब ये। मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया, सिर्फ थकान की वजह से मैंने कहा अब नहीं हो सकता मेरे से, अब आप जैसा भी कहोगे मैं। और हाँ, वो और आज की डेट में बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे, मतलब कोई किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं चले हुआ है। मुझे चल कोई भी नई विलिंग रखी ना अपने चेंज होने का, कि कुछ अच्छा मिले, तो वो मिला, वही चीज है। इट इज ओनली अ बिलीफ यू लर्नड एज अ चाइल्ड। ये जो आपके बिलीफ है, जो आप जैसे एज जब आप बच्चे होते हो तो ये बिलीफ जो है उसी टाइम पे आपके साथ हो लेते हैं। अ, कुछ चीजें होती है जो आप बिलीव करते हो जो पॉजिटिव होती है, जो आपकी नरिशिंग होती हैं, जो आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प करती हैं। These thoughts serve us well all of our lives, such as look both ways before you। मतलब कुछ बिलीव तो ऐसे होते हैं ना, जैसे माँ बाप ने हमें सिखाया होता है कि जब सड़क पार करना है तो आपको दोनों साइड देखना है, राइट लेफ्ट राइट ऐसे। तो कुछ बिलीव जो होते हैं ये तो हमारे साथ ही रहते हैं और अच्छे रहते हैं। लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कि शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो ये जो है वो अब हमारे काम के नहीं रहते, अब अप्रोप्रिएट नहीं रहते। जैसे कि एक विचार है, डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। मतलब जो आपके लिए अनजान लोग हैं उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी एडवाइस है जो उस बच्चे के लिए जो कि एक छोटा बच्चा है। लेकिन एक एडल्ट के लिए ये इस बिलीफ पे बने रहना सिर्फ क्या कहेगा, उसे अकेलापन और एक बिल्कुल ही अकेला अकेला उसे छोड़ देगा, आइसोलेशन में अकेला छोड़ देगा, अकेलेपन के साथ। तो व्हाई डू वी सो सेल्डम सिट डाउन एंड, बहुत कम हम लोग अक्सर नहीं करते हैं ऐसा, कभी कभी अपने साथ बैठे और हमें अपने आप से पूछे कि क्या ये सच में सच है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू आई बिलीव थिंग्स लाइक इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न। क्यों हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये हमारे लिए सीख पाना बहुत मुश्किल है। बेटर क्वेश्चंस टू आस्क आर, इज इट ट्रू फॉर मी नाउ। क्या इस अच्छे जो क्वेश्चन है, इससे बढ़िया जो क्वेश्चन है वो हम पूछ सकते हैं कि क्या ये मेरे लिए सच है। वेयर डिड द बिलीफ कम फ्रॉम। ये जो बिलीफ है हमारा, ये कहाँ से आया। क्या मैं अभी भी इस पे विश्वास करता हूँ। इट बिकॉज ऑफ फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि मेरे को फर्स्ट ग्रेड में मेरे टीचर ने बताया था कि दैट ओवर एंड ओवर, क्योंकि ये बार बार मेरे टीचर द्वारा जब मैं पहली क्लास में था तब मुझे बताया गया। वुड आई बी बेटर ऑफ इफ आई ड्रॉप दिस। क्या मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि अगर ये बिलीव को मैं छोड़ दूं, त्याग दूं। बिलीव दैट बॉयज डोंट क्राई। ये बड़े सारे बिलीव्स है हमारे कि लड़के रोते नहीं, और जो लड़कियां हैं वो पेड़ों पे नहीं चढ़ सकती है। क्रिएट मैन believes that boys don't cry in girls don't cry in trees, create men who hide their feelings। अक्सर हमने देखा है कि मर्दों को रोना नहीं चाहिए ऐसे कहते हैं, तो जो पुरुष वर्ग है वो अपनी जो भावनाएं हैं उन्हें वो छुपाते रहते हैं। और जो लेडीज होती हैं वो हमेशा फिजिकल, मतलब शारीरिक रूप से वो असक्षम अपने आप को पाती हैं। If we are taught as a child that the world is a frightening place, अगर हमें बचपन में ये बताया जाता है कि जो ये संसार है ये एक डरावनी डरावनी जगह है, तो जो भी हम सुनते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम में फिट हो जाता है और हम इसी को सच मान लेते हैं कि हाँ, बचपन में जो चीजें अंदर चली जाती हैं, जैसे ये बिलीफ कि संसार जो है वो डेंजरस है, खतरनाक है, तो ये चीजें हमारे बीच में जो है वो चली जाती हैं। द सेम इज ट्रू, डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। वही बात आ जाती है कि अनजाने व्यक्तियों पर विश्वास मत कीजिए, या वही बात कि डोंट गो आउट एट नाइट, ये बाहर मत जाओ रात को या लोग तुम्हें धोखा देंगे।
जबकि दूसरी तरफ अगर हमें ये बताया जाए हमारी जिंदगी के शुरुआत में कि ये जो दुनिया है ये एक बड़ी सुरक्षित जगह है, तो इस बिलीफ को हम पकड़े रखेंगे। हम इजीली ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे कि प्यार जो है वो हर जगह मौजूद है, लोग बहुत ही दोस्ताना हैं, और जो भी मुझे चाहिए और हमेशा हमारे साथ होते हैं। पीपल आर सो फ्रेंडली एंड आई ऑलवेज हैव वट एवर आई, और मेरे को वही कुछ मिल जाता है, जो भी मेरी जरूरत होती है उसके अनुसार मुझे मिल जाता है। इफ यू वर टॉट एज अ चाइल्ड दैट इट्स माई फॉल्ट, अगर बचपन में बच्चे को ये बताया जाता है कि सारी गलती मेरी है, मतलब बच्चे की है, तो हमेशा जब भी तुम इधर उधर घूमोगे चलोगे तो एक गिल्ट की फीलिंग, एक पछतावे की फीलिंग, एक अपराध बोध आपके साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो गया कि, और आपका विश्वास जो है वो हमेशा आपको मजबूर करता रहेगा, किसी ना किसी को आप कहते रहोगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इफ यू लर्न टू बिलीव एज अ चाइल्ड, अगर तुमने बचपन में एक बच्चे की तरह ये विश्वास कर लिया कि मैं आई डोंट काउंट, मेरे को तो मतलब सारे नजरअंदाज ही करते हैं, मैं तो इम्पोर्टेंट ही नहीं, आई डोंट काउंट, then this belief will always keep you at the end of the line wherever you are। तो ये बिलीव तो यार मैं तो इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ, मैं तो नजर में आता ही नहीं हूँ, तो ये हमेशा किसी भी लाइन में आपको हमेशा पीछे ही रखेगा। जैसे मेरा, जैसे मतलब जो राइटर्स है हमारी, उनका एक्सपीरियंस है लूसी ये का, कि एक उनके बचपन का एक्सपीरियंस है कि लाइक माई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अबाउट नॉट गेटिंग एनी केक, मतलब कोई केक मुझे नहीं मिला, मतलब अब इसका मेरे ख्याल से लिटरल मीनिंग केक का भी नहीं हो सकता, कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा मौका उन्हें नहीं मिला। समटाइम्स यू विल फील यू आर इनविजिबल, ऐसा लगता है जैसे आप अदृश्य हो, दिखाई नहीं दे रहे, तो लोग आपको नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हम सोच लेते हैं यार मैं तो हुई नहीं यहाँ पे, मेरे को कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। इसके ऑपोजिट लोग जो होते हैं उनको कहा जाता है कि ये अटेंशन सीकर्स है वो, और कुछ ऐसे होते हैं इंट्रोवर्ट कि उनको ऐसा लगता है कि कोई तो मुझे नोटिस ही नहीं कर रहा। ये जो आपके बचपन के हालात थे, उन्होंने आपको सिखाया बिलीव करने के लिए कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। अगर ये बिलीफ आपके अंदर है तो आप एक लोनली अकेले इंसान हो, अकेलेपन से घिरे हुए। इवन अगर कोई फ्रेंड या कोई रिलेशनशिप, कोई रिश्ता आपकी जिंदगी में आता है तो वो भी थोड़े टाइम के लिए ही होगा। क्या आपकी फैमिली ने आपको बताया देयर इज नॉट एनफ, कि हमारे पास भरपूर नहीं है, ज्यादा नहीं है हमारे पास, जितना चाहिए उतना नहीं है, then I'm sure you often feel as though the cupboard is, जैसे आपकी अलमारी का जो ड्रॉज कबर्ड है वो हमेशा खाली है, और you find you just get by, और आपको ऐसा लगता है कि गुजार बस काम चला हुई है, और या फिर आप हमेशा उधार में ही रहते हैं। ये कुछ मानसिक बिलीफ है। अब लूसी कहती है कि मेरे पास एक क्लाइंट था जो कि ऐसे घर में पला बड़ा हुआ था, जिसको कि ये बिलीफ के द्वारा सिखाया गया था कि हर चीज गलत है, और ये बद से बदतर ही होती है। हर चीज गलत है और ये बद से बदतर ही होती है। उस जो क्लाइंट है उसके जिस परिवार में वो पला बड़ा हुआ था उसे ये सिखाया गया था। उसका जो सबसे ज्यादा जो चीज उसे खुशी देती थी वो थी टेनिस खेलना। तो उसके एक बार उसका घुटना जो है उसमें चोट लग गई, तो वो हर डॉक्टर के पास गया जो भी उसे मिल सकता था, और ये जो था हमेशा वर्स ही होता रहा, मतलब बदतर ही होता रहा। तो उसके बाद वो खेल नहीं पाया, वो टेनिस खेल नहीं पाया। अनदर पर्सन हैज बीन ब्रॉट अप एज प्रीचर्स, एक प्रीचर का बेटा था, प्रीचर होता है ना, प्रीचर्स का बेटा था, और उसे जब वो छोटा था तो उसे ये सिखाया गया कि दूसरे पहले आते हैं। जैसे हमारे समाज में जो हाउसवाइफ होती हैं, लेडीज होती हैं, उनको भी अब हमारे जमाने से तो यही सिखाया जाता था हमारी मम्मी को कि आप सबसे लास्ट में, तो सबको खाना खिलाओ, बचेगा तो आप खा लेना, नहीं तो आप नमक से खा लेना, मतलब इस टाइप की ब्रॉटअप था हमारा। द प्रीचर्स फैमिली ऑलवेज केम लास्ट। तो जो प्रीचर की फैमिली थी ना वो इतनी ज्यादा त्यागी थी, कहना चाहिए त्याग करने वाली, कि वो हमेशा
लास्ट में ही आती थी। अब आज की डेट में वो जो क्लाइंट है वो दूसरों की मदद में तो वो बेस्ट है, क्या किसी को बेस्ट डील दिला दी, लेकिन वो हमेशा उधार में ही रहता है। उसके पास थोड़ी सी जेब जेब खर्चा होता है, पॉकेट मनी उसके पास थोड़ी सी होती है, और उसका जो बिलीफ है ये कि भाई प्रीचर्स फैमिली को हमेशा लास्ट में होना चाहिए, वो हमेशा अब भी वो कोई भी लाइन लगी होती है तो उसमें सबसे ज्यादा वो लास्ट में ही होता है। इफ यू इफ यू बिलीव इट, इट सीम्स ट्रू। अगर तुम इसको बिलीव करते हो तो ये सच में वो आ जाता है, ये सच हो जाता है। अ, अक्सर हम ये कहते हैं यार मैं तो ऐसा ही हूँ, एक फिल्म का भी डायलॉग था, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो दैट्स अ वे इज इट, हाँ ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो स्पेशल वर्ड्स हैं, वर्ड्स आर रियली सेइंग दैट दैट्स व्हाट वी बिलीव टू बी ट्रू। अब ये जो वर्ड है ना कि हमारे दिल में घर कर जाते हैं, बिल्कुल हमारे बिलीफ सिस्टम में घर कर जाते हैं, और हम ये सच मानने लग जाते हैं, हाँ जी हम तो ऐसे ही, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली ये भी हो सकता है कि हम तो नहीं सुधरेंगे, हम तो ऐसे ही, रिजिड हो जाते हैं हम हर एक बात पे। यूजुअली व्हाट वी बिलीव इज ओनली समवन एल्स ओपिनियन वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर बिलीफ सिस्टम। अक्सर क्या होता है, जो हमने किसी और का ओपिनियन जो लिया होता है वो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट, मतलब अपने अंदर उसको ढाल लिया होता है, उसको सिमटा लिया होता है अपने अंदर। नो डाउट इट फिट्स राइट इन, ठीक भी बैठता है कई कई बारी, नो डाउट इट फिट्स राइट इन विद ऑल द अदर्स थिंग वी बिलीव। तो ये जो सिस्टम है बिलीफ सिस्टम का, ये हमेशा राइट, सब चीजों में राइट बैठता चला जाता है जो भी हम बिलीव करते जाते हैं। Are you one of the many people who get up in the morning and see that it's raining? बहुत सारे लोग होते हैं जब वो सुबह उठते हैं, तो क्या आप भी उन्हीं में से एक हो, जो सुबह जब वो देखते हैं कि जब बारिश हो रही है, ओ इट्स अ लाउजी डे, यार क्या बेकार सुस्ता डल सा दिन है एकदम। इट्स नॉट अ लाउजी डे, ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है, कोई ऐसा खराब लाउजी सा दिन नहीं है, सुस्ता बेकार सा नहीं है ये दिन, डल सा। ये सिर्फ एक वेट डे है, भीगा हुआ दिन है सिर्फ। इफ वी wear the appropriate clothing and change, अगर हम जो उस दिन की रिक्वायरमेंट है, अप्रोप्रिएट क्लोथिंग, कपड़े अगर हम पहने, और अगर हम अपना एटीट्यूड जो हमारा नजरिया है वो हम बदल दे, तो हम ये जो रेनी डे, जो बरसाती दिन है हमारा, ये बहुत मजेदार हो सकता है, फुल ऑफ फन हो सकता है। इफ इट इज रियली आवर बिलीव दैट, अगर हम यही सोचते हैं कि बड़े सारे जो रेनी डेज होते हैं वो हमेशा सुस्त होते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है बादलों से बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उस दिन वो बड़े ज्यादा उदास रहते हैं। मतलब मेरी फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग थे कि जो बादलों से जिनको बड़ी परेशानी होती थी, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो अगर आपके बिलीफ सिस्टम में ये है कि जो रेनी डेज होती हैं वो बिल्कुल ही सुस्त होती हैं, देन हमेशा हम रेनी डेज को ग्रीट कैसे करेंगे, उनका वेलकम कैसे करेंगे, एक सिंकिंग हार्ट, एक डूबते हुए दिल से हम उनको ग्रीट करेंगे, हम उनको अच्छी तरह से वेलकम नहीं करेंगे। हम उस दिन से लड़ेंगे, उसको कोसेंगे, अरे यार भीगा हुआ दिन है, और एक मिनट ये ठीक करें, भीगा हुआ दिन है और क्या बेकार का दिन है, और रादर हम उसको एक फन की तरह लेने की बजाय, इंजॉय करने की बजाय, उसके फ्लो के साथ बहने की बजाय, हम जो है उसको कोसते रहेंगे, और इस मोमेंट के साथ हम विल फाइट द डे रादर देन फ्लो विद इट, इसके साथ हम बहाव में नहीं बनेंगे। जो भी हो रहा है इस मोमेंट में, जो भी हो रहा है उसके साथ हम बहाव में नहीं बहेंगे, और रादर हम उस दिन को कोसते रहेंगे। तो ये हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। कुछ लोग रेनी डेज को, बच्चों को देखिए आप, बच्चे रेनी डेज, पहली बारिश जब होती है कितना कूदते हैं, नहाते हैं बीच में, और हम जैसे जिस तरह के नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लोग हैं, तो वहां तो इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आती है पहली बारिश की, कि जो एंजॉय करने वाला होता है उस सौंधी खुशबू को ही बहुत एंजॉय करता है। बट यही अगेन अपने नजरिए पे डिपेंड करता है। इफ यू वांट अ जॉय, अगर हम अपनी लाइफ को जॉयफुल बनाना चाहते हैं, आनंदमय बनाना चाहते हैं, हमें आनंदमय सोच ही सोचनी पड़ेगी, वही विचार लाने पड़ेंगे। अगर हम अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरस बनाना चाहते हैं, मटेरियल मतलब मनी से
जो भी प्रॉस्पेरिटी है हमारी वैसे ही बनाना चाहते हैं, तो हमें रिच थॉट, प्रॉस्पेरस थॉट्स ही सोचनी पड़ेंगी। अगर हम अपने जिंदगी को प्यार से भरा हुआ बनाना चाहते हैं, तो हमें प्यार से भरी हुई सोच ही सोचनी पड़ेगी। Whatever we send out mentally or verbally will come back to us in like form. जो भी हम दिमाग से या मुंह से, वर्बली, शब्दों से हम बाहर देते हैं, वही उसी फॉर्म में हमें वापस मिलता है। मैम, कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? रुचिरा जी बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप अच्छे से समझा रहे हो। फ्रेंड्स, किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत या किसी ने कोई इनपुट देनी हो इन बिटवीन, या हम सारा चैप्टर कर ले, है ना, फिर आप अपना टेक अवे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैरी ऑन। जी जी, थैंक यू। हर हर क्षण जो है वो एक नई शुरुआत है। फिर जैसे मैम की बात मुझे याद आ गई कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना इतना बूढ़ा या बूढ़ी हो गई हूँ कि मैं नई तरह से शुरुआत नहीं कर सकती। जहां आँख खुले वही सवेरा सुनो। आप समझो, आप कभी भी जिंदगी के किसी भी क्षण को आप नया मान के पिछले पास से अपना लेसन लेते हुए किसी आप आगे बढ़ सकते हो। जिंदगी हमेशा कुछ ना कुछ नया हमें सिखाती रहती है। शायद यही जिंदगी का कर्तव्य है, और इसी भेंट को शायद हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जो अपने बिलीफ सिस्टम को अपने इस तरह से हम कैरी करते हैं कि वो फिल्टर ही नहीं हो पाते, पूरी जिंदगी फिल्टर नहीं हो पाते। बट तो आई रिपीट, द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये एक टेक अवे पॉइंट है। हमेशा जो है, जो पावर है, जो शक्ति है, वो इसी क्षण में है। एक गाना है ना, याद है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। वो बड़ा अच्छा लगता है। आशा भोसले का गाया हुआ। तो वो एनीवे, यू आर मेडिटेशन नेवर के स्टक। टाइम आप गुनगुना देना, मेडिटेशन उसी की करवा देना। ठीक है। अच्छा, यू आर नेवर स्टक। कभी भी आप रुकते नहीं हो। जब आप रुकते नहीं हो, जब आप ये समझ जाते हो कि जो पावर है वो इसी क्षण में है, यही वो जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। अभी इसी जगह, अभी इसी मोमेंट में, हमारे दिमाग में, हमारे अपने मनों में बदलाव शुरू हो जाता है। जब आप स्टिक किसी भी एक मोमेंट पे अटक नहीं जाते हो और ये सोच लेते हो कि हर हर क्षण जो है वो नई शुरुआत है, तो यहीं से बदलाव आपके मनों में शुरू हो जाता है। ये बात मैटर नहीं करती कि आप कितने समय से नेगेटिव पैटर्न्स में चले हैं, जो आपके थॉट्स के कितने नेगेटिव पैटर्न्स हैं, सालों साल के हों, लेकिन जब आप सोच लेते हो कि आपको शुरुआत करनी है, तब आप शुरुआत कर देते हो। आप कितने बीमार रहे हो, या एक बड़े ही बेचारे से रिलेशनशिप में रहे हो, या आपके पास फाइनेंसेस नहीं है बहुत अच्छे, या आप शुरू से सेल्फ हेट्रेड में अपने आप को घृणा करते हुए रहे हो, आप आज इसी क्षण पे अपना शिफ्ट जो है वो शुरू कर सकते हो। योर प्रॉब्लम नो, जो आपकी समस्या है वो जरूरी नहीं है आपके लिए सच हो। ये धीरे धीरे हल्की पड़ सकती है, और इतनी हल्की पड़ सकती है कि ये कुछ नहीं में बदल सकती है। जहां से ये आई थी, जैसे ये आई थी, ये कुछ नहीं में बदल सकती है। और आप कर सकते हो ऐसा कि जो आपकी समस्याएं हैं उसको समस्या से, मतलब पर्वत से आप राई, और राई से आप कुछ भी नहीं बना सकते उसको। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिमेंबर, यू आर द ओनली पर्सन हु थिंक्स इन योर माइंड। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे ना, कि अपने मन में आप सिर्फ एक आप ही हो जो कि सोचता है। मतलब आपके अंदर सिर्फ आप ही हो अपने मन में जो कि सोच सकता है, सोचता है। यू आर द पावर। आप शक्ति हो, और आप अथॉरिटी हो अपने अपने संसार की। जो भी आपने संसार क्रिएट किया हुआ है, उसकी आप ही एक अथॉरिटी हो। आपके हाथ में अथॉरिटी है। योर थॉट्स एंड बिलीव्स ऑफ द पास्ट हैव क्रिएटेड दिस मोमेंट। आज जो आप हो, आपके पुराने विचार और जो बिलीव्स हैं, जो पहले के बिलीव्स हैं, उन्होंने ये क्षण का निर्माण किया है। और जितने भी क्षण ऐसे आए हैं, इस क्षण तक उन्होंने ही आपकी थॉट्स और बिलीव ने इस क्षण का निर्माण किया है।
what you are now choosing to believe and think and say will create the next moment and the next day and the next month and the next year. जो आज आप चूज करते हो विश्वास करना, या जो आप सोचते हो, वो क्या बनाएगा? वो आपका अगला क्षण बनाएगा, वो आपका अगला दिन बनाएगा, आपका अगला महीना बनाएगा, आपका अगला साल बनाएगा. यस यू डार्लिंग, हाँ प्रिय, आप ही. आई कैन गिव यू द मोस्ट मार्वलस एडवाइस. मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत एडवाइस दे सकती हूँ. अपने ये लूसी है कह रही हैं, जो कि मेरे अपने अनुभवों से, बहुत साल के अनुभवों से आई है. Yet you can continue to choose to think the same old thoughts. You can refuse to change and keep on. मतलब ये लूसी है कह रहे हैं कि मैं अपने जितने भी उनके अनुभव हुए हैं उससे एक बहुत ही खूबसूरत आपको एडवाइस दे सकती हैं कि आप जो आपके ओल्ड थॉट पैटर्न है, या तो उन्हीं को चूज करो और आप बदलने से बिल्कुल इनकार कर दो और अपनी प्रॉब्लम्स के साथ रहो, या फिर आप आगे बढ़ो. यू आर द पावर इन योर वर्ड. आपकी दुनिया में आप ही पावर हो. यू गेट टू हैव whatever you choose to think. आपको वो मतलब मिलेगा ही, आपके पास ही होगा. जो भी आप सोचना चूज करते हो, जो भी आप चूज करते हो, चुनते हो, जो भी सोचना आप चुनते हो वही आपके पास होगा. यू गेट टू हैव. दिस मोमेंट बिगिंस द न्यू प्रोसेस. अब आज का क्षण जो है वो नया एक प्रोसेस जो है, नया एक प्रोसेस, वो आज से ही शुरू हो रहा है. ईच मोमेंट इज अ न्यू बिगनिंग. हर क्षण नई शुरुआत है. ये मोमेंट भी जो है, ये क्षण भी जो है, अभी इसी वक्त, ये भी नई शुरुआत है. क्या ये एक बहुत अच्छी खबर नहीं है? इजंट इट ग्रेट टू नो? क्या ये जानना एक बहुत अच्छी बात नहीं है? दिस मोमेंट इज द पॉइंट ऑफ पावर. कि ये क्षण जो है आपकी शक्ति है. ये वो क्षण है जहां से परिवर्तन की शुरुआत हुई है. इज इट ट्रू? क्या ये सच है? स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड कैच योर थॉट. अभी इसी क्षण रुक जाओ और अपने विचार को पकड़ो. देखो, मतलब पकड़ो इन द सेंस देखो. व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ? तुम अभी क्या सोच रहे हो? इफ इट इज ट्रू दैट योर थॉट शेप योर, अगर ये सच है, तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी का निर्माण करते, तुम्हारी जिंदगी का की आकृति का निर्माण करते हैं. वुड यू वांट व्हाट यू वर जस्ट थिंकिंग राइट नाउ टू बिकम ट्रू फॉर यू? अगर आपको ये विश्वास है कि आपके जो विचार हैं वो आपकी जिंदगी की आकृति का निर्माण करते हैं, तो क्या आप वही सोचते रहोगे जो आज अभी सोच रहे हो कि ये सच हो जाए? अगर ये थॉट जो है आपकी, वो आपको चिंता पैदा कर रही है, या गुस्सा पैदा कर रही है, या बदले की भावना, या हर्ट मतलब चोट, दिल पे चोट या डर पैदा कर रही है, तो आप क्या सोचते हो कि ये जो विचार है आपके पास वापस कैसे, मतलब इन भावनाओं से भरा हुआ विचार अगर आप सोच रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि ये जो भावना है, विचार वाली भावना, भावना वाला विचार, ये आपके पास कैसे वापस आएगा? ये आप क्या सोचते हो? तो वो ये सोच रहे हैं कि इसी क्षण आपको रुक जाना चाहिए, पॉज कर देना चाहिए और सोच लेना चाहिए आप क्या सोच रहे हो. वही वही बात है कि सोचना भी सोच कर ही चाहिए. कहने का मतलब ये, इट इज नॉट वेरी इजी टू कैच योर थॉट. हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके अंदर क्या चल रहा है वो आपको समझ में आए. अगर आप स्विफ्टली चले जा रहे हो, बड़ी तेजी से चले जा रहे हो, ज्यादातर लोगों की जिंदगी में सोचने का क्षण नहीं आता है. जैसे एक कहानी मुझे याद आ रही है, जैसे कठफोड़ा होता है ना, वुडपेकर, वो पेड़ को टक 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 वो मारता ही चला जाता है, मारता ही चला जाता है पेड़ पे. तो किसी ने उससे कहा कि भाई तू रुक जा, रुक के तू अपनी बीक को, उसकी जो चोट है उसको थोड़ा तेज कर दे, थोड़ा शार्प कर दे. तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास रुकने का टाइम नहीं है, मेरे पास रुकने का टाइम, मतलब वो उसको ये भी नहीं पता लग रहा कि वो किस स्पीड से जा रहा है, क्यों जा रहा है. तो ऐसे ही हमारे थॉट पैटर्न्स है. हमारी पूरी जिंदगी जापानीज ट्रेन की तरह निकल जाती है, आसपास कुछ नजर नहीं आता ना हमें अंदर देखने का. तो ये चलती चली जाती है. हम कभी भी रुक के अपने आप से पूछते नहीं है, परिवर्तन के लिए हम इच्छुक नहीं होते, उसी दौड़ में हम दौड़ते चले जाते हैं. However, you can begin right now. लेकिन आप अभी शुरू कर सकते हो. Now to watch करो, सुनो.
जो हम कह रहे हैं उसको देखो और सुनो हम क्या कह रहे हैं। अगर आप अपने आप को, इफ यू हियर योरसेल्फ एक्सप्रेसिंग नेगेटिव वर्ड्स, अगर आपको ये लगता है जब आप अपने आप को वॉच कर रहे हो कि आप अपने अंदर से अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए सुन रहे हो कि आपके पास नेगेटिव वर्ड्स हैं, जो आप किसी भी तरह के नेगेटिव वर्ड हैं, तो आधे सेंटेंस में ही रुक जाओ, पॉज। आइदर रीफ्रेज, या तो उसे दोबारा से उस सेंटेंस को बनाओ, या फिर उस सेंटेंस को ही ड्रॉप कर दो। यू कुड इवन से आउट उसी सेंटेंस को जो कि आपको नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव वर्ड्स आपके अंदर डाल रहा है, डर की, एंगर की, हर्ट की, वरी की, ऐसी कोई फीलिंग डाल रहा है, तो उसी टाइम या तो उस आधे सेंटेंस में रुक जाओ अपने आप को चेक करके, या फिर उस सेंटेंस को ही ड्रॉप कर दो और इवन कह दो आउट, बाहर निकल जा। इमेजिन योरसेल्फ एक कैफेटेरिया की लाइन में अपने आप को इमेजिन करो कि आप कैफेटेरिया की एक लाइन में खड़े हुए हो। शायद ये बुफे है लग्जीरियस होटल का, या फिर जहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिशेस ऑफ फूड, जहाँ पे जो फूड की डिशेस रखी होती है उनकी जगह आपकी थॉट्स रखी हुई हैं, उनकी जगह आपकी थॉट्स रखी हुई हैं। और उनमें से आपको, जैसे हम चूज करते हैं ना, दाल मखनी लेनी है, ये लेना है, पनीर लेना है, ये उनकी जगह से आपको चांस मिलता है कि आप अपने विचारों को चुन सकते हो। जो आप चाहो आप विचारों को सुन सकते हो। यू गेट टू चूज एनी, या तो आप हम्म, कोई एक थॉट उठाओगे, या कोई सारी की सारी, जैसे कईयों की आदत होती है, जैसे मैरिज में जाओ सारी सारी की सारी प्लेट पूरी की पूरी भर लेते हैं। अब ये जो थॉट्स आपने उठाई हैं, ये आपका फ्यूचर एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट करने वाली है। तो मैम मुझे आप बताइए कि मैं सही हूँ कि नहीं। अब जैसे मेडिटेशन मैंने आपके साथ, आप लोगों के साथ जुड़ी, अब मैं ना क्लटर्ड थॉट्स को बिल्कुल ही अलग फेंक देती हूँ, मतलब अपने आप ही फिल्टर होनी शुरू हो गई है कहना चाहिए। और अब जो है मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली मैं काम भी बड़ी पीसफुली करती हूँ, और ज्यादा सोचने की भी मुझे जरूरत नहीं होती है। काम मंडेन नहीं लगता है, बिल्कुल भी कोई भी काम मंडेन नहीं लगता। और बेबी स्टेप लेते हुए मैं घर का भी और अपना पेंटिंग रिलेटेड काम जो है वो कर लेती हूँ। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि लाइक दिमाग में ये chaos सा मचा होता था, क्या करना है, कैसे करना है, मेड नहीं है, अरे लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब लेट भी हो रही होती तो भी वो ऐसी, वो मतलब अंदर से वो chaos की स्थिति वापस नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से यही है कि जब हम बड़ी सारी चीजों के बारे में एक साथ सोचते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसा हो जाता है जैसे ट्रैफिक जाम हो गया, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, वहां से भी गाड़ी आ रही है, और एक दूसरे से टक्करे मार रहे हैं, और आप कहीं भी नहीं जाते हो। बट अगर हम थोड़ा एक पैटर्न अपनी लाइफ का, अच्छी अच्छी चीजों का, कि हाँ मुझे इसी पे फोकस करना है, तो आपके सारे काम, वही काम जो आप पहले करते थे, वो सारे काम जो है वो एक एक बेबी स्टेप के साथ आसान होते चले जाते हैं। जैसे पेड पार्किंग तो में नहीं होता, कितने वो सही तरीके से लगवाते हैं, तो यहाँ अपने हाँ थॉट्स पे हम पे कर रहे हैं। यानी कि कुछ एक्सचेंज, तो कुछ एनर्जी तो हम कर रहे हैं ना थॉट्स पे, और हाँ। सब पैटर्न्स पे हम अटेंशन पे कर रहे हैं। तो वो अपने हम्म। आप ही वो ट्रैफिक जाम फिर नहीं होता। और यहाँ हाँ अनकॉन्शियसली चलते हैं, कई बार हो जाता है, तब लगता है कि बहुत बुरी तरह से, फिर होता है कि तब एग्जॉस्टेड फील, तब ब्रेन फैग होता है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल और तब बिल्कुल आप एग्जॉस्ट। यस, फिर होता है कि नैप ले लो और सारी गाड़ियां फिर से रीसेट करो कि किसको कहाँ लगा। अरे ऐसा लगता है यस, ट्रैफिक लाइट ही खराब हो गई है, सारी तरह से ट्रैफिक आ रहा है। बट पहले ये रियलाइज नहीं किया एक्चुअली ना, ऐसे ही यस, था, अभी रियलाइज होना शुरू हो गया। चीज के लिए और वो ना अपने आप ही छोटे हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। मतलब अब ये तो अभी मैंने पढ़ा ना इस चैप्टर में, तो मेरे दिमाग में विचार आया, बट मैंने अपने परवीन आप जी को क्या ऑब्जर्व कह किया रहे तो। थे आप? हाँ जी जी, जी जी, इस मैं चीज देख के नहीं लिए पा ना रही हूँ, मतलब नजदीक का जैसे चश्मा। रुचिका जी बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन में आने से पहले लाइफ और बाद की लाइफ, तो मैं भी यही मतलब सुबह के काम घरों में बहुत ज्यादा होते हैं, एक लेडी के लिए, फीमेल के लिए, तो बड़ी झुंझला जाती थी पहले मैं भी। मतलब अब सोचती हूँ कि वो काम करने को कि हमने ये करना है, मान लो सेटिंग करनी है, चादरें झाड़नी है, सुबह के टाइम ये करना वो करना, तो मतलब वो करने में क्या लगता है, कुछ कुछ मिनट के काम होते हैं, झुंझलाहट लगती है जैसे सुबह से शाम तक उलझे रहेंगे हम,
मतलब वो झंझलाहट खत्म हो गई है। मन में ये आ गई कि करने कहने के लिए हम किसी को सुनाए, ये करना ये करना ये करना, सुनाने में तो बहुत लंबा टाइम है, करने में उसको करते चले जाओ फटाफट फटाफट से मैनेज। हम्म मतलब हम्म फर्क तो आता ही है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हाँ जी। Now, if you choose thoughts that will create problems and pain, that's rather, अब ये बिल्कुल मूर्खता पूर्ण बात है कि आपके सामने थॉट्स रखी हुई हैं और आप उन्हीं थॉट्स को उठा रहे हो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, पेन क्रिएट कर रही हैं, तो ये एक बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होगी। इट्स लाइक ऐसा है जैसे वो खाना आप चूज कर रहे हो जो आपको बीमार करता है, तो आप एक आध बार तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप जल्दी ये जान जाओगे, सीख जाओगे कि जो फूड आपकी बॉडीज को अपसेट कर रहा है उससे आपको दूर रहना है। तो वही बात होगी कि जो थॉट्स आपको अपसेट कर रही हैं, जो कि नेगेटिव फीलिंग्स, एंगर, इनसिक्योरिटी, रिवेंज वगैरह क्रिएट कर रही है, उनसे आपको दूर रहना है। इट्स द सेम विद थॉट्स, ये विचारों के साथ भी यही चीज लागू होती है। लेट अस स्टे अवे फ्रॉम थॉट्स दैट क्रिएट प्रॉब्लम एंड, उन विचारों से कृपा करके दूर रहिए जो आपकी जिंदगी में परेशानियां और दर्द को उत्पन्न करती हैं। एक मेरे पुराने टीचर थे, डॉक्टर, ये लूसी कह रही हैं खुद, डॉक्टर रेमंड चार्ल्स बार्कर। वो बार बार ये कहते रहते थे, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, जहां कोई प्रॉब्लम आ, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज नॉट समथिंग टू डू, देयर इज समथिंग टू नो। जहां भी प्रॉब्लम आती है वहां कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वहां कुछ जानने की जरूरत होती है। आवर माइंड क्रिएट्स आवर फ्यूचर। तो अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि हमारे जो मन है वो हमारा भविष्य निर्माण करते हैं। when we have something in your present that is undesirable, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है अभी के क्षण में जो कि हमें, जिसकी जरूरत नहीं है, then we must use our minds, तब हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? कि परिस्थिति बदली जा सके। परिस्थिति को बदलने के लिए हमें जो है वो माइंड्स को अपने बदलना चाहिए। एंड वी कैन बिगिन टू चेंज, इट इज दिस वेरी सेकेंड। और ये जो चेंज है अभी इसी क्षण हम इसको लागू कर सकते हैं, अभी इसी क्षण हम बदलना शुरू कर सकते हैं, अभी शुरू कर सकते हैं। इट इज माई डीप डिजायर दैट द टॉपिक हाउ योर थॉट्स वर्क, ये मेरी एक बड़ी अंदरूनी इच्छा है, बहुत ही स्ट्रांग इच्छा है कि आपके विचार कैसे काम करते हैं वुड बी द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट taught इन द स्कूल। मेरी ये दिली इच्छा है कि आपके विचार कैसे काम करते हैं, ये हमारा जो है वो पहला सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि स्कूलों में पढ़ाया जाए। I have never understood the importance of having children memorize battle dates. मैं इस बात पे कभी भी, मेरे लिए ये बात कभी मेरे को समझ नहीं आई कि इस बात की क्या क्या महत्व है कि जो बच्चे जो हैं वो हमेशा बैटल्स की डेट याद करते रहते हैं। इट सीम्स लाइक सच अ वेस्ट ऑफ मेंटल एनर्जी। इससे मेंटल एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है, और इसकी बजाय हमें उन सब्जेक्ट को महत्व देना चाहिए जैसे कि हमारा मन कैसे काम करता है, हमारे फाइनेंसेस जो है हमें कैसे हैंडल करने चाहिए, हमें कहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, या पेरेंट कैसे बनना चाहिए, अच्छे पेरेंट, हाउ टू क्रिएट गुड रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप कैसे बनाने चाहिए, और अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ। सेल्फ एस्टीम का मैम हिंदी में पता नहीं क्या होगा, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ, अपनी जो महत्व है अपना, जो अपनी जो आत्मविश्वास कीमत आ है, जाता है ना, हाँ, आत्मविश्वास आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में जो छवि, मेरे ख्याल से ना मैम इसका एग्जैक्ट होगा, अपनी, हाँ, अपनी सेल्फ छवि और एस्टीम के, अपनी हाँ, कीमत को कैसे पहचानना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और मेंटेन करके रखना चाहिए। क्या आप इमेजिन करते हैं कि एक पूरा का पूरी जनरेशन एडल्ट्स की, अ, अगर उनको इन सब्जेक्ट्स के बारे में हमारे स्कूल में ही पढ़ाया गया होता, अपने रेगुलर करिकुलम में, तो आज वो कैसे होते। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि रिस्पेक्ट किस बात की होनी चाहिए? रिस्पेक्ट बढ़ी हुई आयु की होनी चाहिए, या ये रिस्पेक्ट उसकी
क्योंकि अब हम भी मतलब 5-6 साल में सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे। इस चीज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी विजडम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, या उसकी शरीर की आयु की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो अगर करिकुलम में हमें ये सिखाया जाता है इन सब टॉपिक्स के बारे में, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी पीसफुल, या जो भी इन्वेस्ट कहाँ करने हैं, मनी कहाँ इन्वेस्ट करनी है, हमें वही पढ़ाई पढ़ाई जाती है आज भी करिकुलम में। और वो भी मार्क्स ओरिएंटेड होती है, जितने ज्यादा 99 या 110% मार्क्स आ जाए हमारे बच्चे का तो, और कई सब्जेक्ट तो उस काम भी नहीं आते, लेटर ऑन प्रैक्टिकली काम भी नहीं आते। बट अगर ये सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते तो हमारी पर्सनालिटी, हमारा कल्चर, सोसाइटी कितनी बदली हुई होती, एक पूरा सेट ऑफ जनरेशन होता है। थिंक हाउ दीज ट्रूथ वुड बने। अब ये सोचिए कि ये जो सच है ये कैसे मैनिफेस्ट होंगे, कैसे सामने आएंगे। वी वुड हैव हैप्पी पीपल हु विल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। ये बहुत अच्छा हो जाता अगर ये सारे सब्जेक्ट्स हमें बचपन में पढ़ाए जाते, तो हमारे पास सारे लोग खुश होते, जो कि अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते। हमें हमें ऐसे लोग मिलते, हमारे जो लोग वो ऐसे होते जो कि अपने अंदर खुश होते, फाइनेंशियली भी कंफर्टेबल होते, इनसिक्योर्ड नहीं होते, और वो हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते, उसको और इनरिच करते और अच्छा बनाते। मनी जो है वो वाइजली इन्वेस्ट करके, अगर उन्हें ये समझाया जाता, फाइनेंसेस के बारे में समझाया जाता, या जो भी मॉरल वैल्यूज, मैंने तो ये देखा है स्कूल में, मैम मैं अपने बच्चों का करिकुलम मॉरल वैल्यूज में भी ना वो रटे रटाए आंसर्स जो है वो टीचर्स समझा देती, रटे रटाए मतलब 10 में से आपके 10 नंबर आने चाहिए, ऐसा वो अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। इवन प्रेयर्स भी वो रटे रटाए ना, उनका कोई मीनिंग नहीं, उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं होता। कई कई केसेस में तो हमारी साइड में तो ऐसा भी कि टीचर्स है वो ज्यादा एग्रेसिव होती है बच्चों से, ज्यादा वो एग्रेसिव होती है। तो अगर उन्होंने भी ये पढ़ा होता तो बहुत, हमारा पूरा समाज ही चेंज होता, कंट्री, नेशन, सब कुछ। दे वुड हैव गुड रिलेशनशिप विद एवरीवन एंड वुड बी कंफर्टेबल विद द रोल ऑफ पेरेंट। इवन पेरेंटहुड उनके लिए बहुत जॉयस हो जाता, उनके सबसे रिलेशंस जो है अच्छे हो जाते सबसे, और वो अपने ही साथ मतलब उनका जो पेरेंटहुड है उसके साथ भी कंफर्टेबल हो जाते, अच्छे माता पिता बन सकते। और जो अगली जनरेशन है, वो बच्चों की जो अगली जनरेशन है, पिछली जनरेशन अगर ऐसी होती तो अगली जनरेशन जो है वो भी ऐसी होती कि जो अपने बारे में अच्छा सोचती है। येट विद इन ऑल दिस ईच पर्सन वुड रिमेन इंडिविजुअल। हालांकि इन सब में हर पर्सन जो है वो इंडिविजुअल ही रहता और अपनी क्रिएटिविटी उसकी, मतलब हर और हिज, लड़का होता है या लड़की होती है, उसकी क्रिएटिविटी को वो अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाता। वेस्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं होता, देर इज नो टाइम टू वेस्ट। अभी हमारे पास अ, बेकार करने के लिए समय नहीं है। लेट अस कंटिन्यू विद आवर वर्क। अब हम अपने काम के साथ आगे बढ़ते हैं। मैम आगे का भी पढ़ूँ, यस यस इन द इंफिनिटी ऑफ लाइफ, ये पढ़ूँ। यस, साथ में ही है, पढ़िए। इन द इंफिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम। इन्फिनिटी मतलब अनंतता। इस अनंतता, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब कुछ परफेक्ट है, पूरा है और भरपूर है, कंप्लीट है। हिंदी में तो एक ही वर्ड आएगा, एनीवे, परफेक्ट है, पूरा है और पूर्ण है, पूर्ण है। आई नो लॉन्गर चूज टू बिलीव द ओल्ड लिमिटेशन एंड लैक। अब मैं ये चुनाव करता हूँ, वो बिलीव नहीं कर, जो मेरी पुरानी एक लिमिटेशंस थी और जो मेरे अंदर का अभाव था, उसको मैं अब बिल्कुल नहीं चुनता हूँ। अब मैं नहीं चुनता हूँ। आई नो आई नाउ चूज टू बिगिन टू सी माई सेल्फ। अब मैं चुनती हूँ शुरू करना, अपने आप को देखना शुरू करना मैं चुनती हूँ। एज द यूनिवर्स सीज मी, जैसे ब्रह्मांड मुझे देखता है, भगवान मुझे देखता है, परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट, पूरा, संपूर्ण और कंप्लीट। द ट्रूथ ऑफ माई बीइंग इज दैट आई वॉज क्रिएटेड परफेक्ट, होल एंड। जो मेरे अस्तित्व का जो सच है वो यही है कि मैं पूरा, संपूर्ण, पूरी तरह से कंप्लीट ही बनाया गया था।
आई विल ऑलवेज बी परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। मैं हमेशा पूर्ण, संपूर्ण और पूरा ही रहूंगी। अब मैं चुनती हूँ ऐसी लाइफ जीना जिसमें ये मेरे पास ये समझ, इस समझ से जो जो मेरे पास आया वो लाइफ मैं जीना अब चूज करती हूँ। मैं अब बिल्कुल ठीक जगह पर हूँ, बिल्कुल ठीक टाइम पे हूँ, और बिल्कुल ठीक चीज कर रही हूँ। एज वेल इन इन माई वर्ड, अपनी जगह पे भी ठीक चीज कर रही हूँ और अपने संसार में भी राइट टाइम पे राइट चीज कर रही हूँ। दिस इज इट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। बहुत अच्छे से करवाया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा। कि सब लोग अपना अपना बहुत जो भी बहुत जिसको धन्यवाद जी। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा भी समझ आया अपना ऐड करते चाहिए। यस, हम मोग से ही सुनना शुरू करेंगे। जी जी मैम। तो जैसे कि पिछले चैप्टर से रिलेट होता है ये चैप्टर कि इसमें हमारा बिलीफ सिस्टम कहाँ पे है, और जो भी दिक्कत आ रही है वो हमारे थॉट्स पैटर्न में है, जो हमारे बिलीफ में है कि कैसा सोचते हो। कि फिर उस एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे अंदर कि यार सच भी है कि नहीं। तो लुइस इसमें ये बोलते हैं कि सोच के देखो, बैठो अपने साथ कि अगर कुछ है तो कैसा है, क्यों है, तो आपको वो चीजें पता चलेंगी। उससे उस पे क्या काम करना है, कैसे उसको देखना है, वो देखने का। बट मैम इस पे मेरे को एक क्वेश्चन रेज हुआ था, जो साइंटिफिक थ्योरीज के थ्रू होता है कि एवरेज ह्यूमन को, एक पर्सन को 60,000 थॉट्स आते हैं पर डे। 3,000। 60 16। 60 60 60,000। जी। तो कुछ तो मैं बोलता हूँ कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैं तो 50 या 10, 50 ही पकड़, 50 ही बहुत ज्यादा बोलता हूँ मैं तो, 10 या 15 ही पकड़ पाता हूँ। तो बाकी थॉट्स का क्या? बिकॉज इसमें उसने ये बोला ना, हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट्स पे, इस पे कि हम उसी पे काम करना है, सब कुछ उस पे है। तो जो बाकी थॉट्स है वो कहाँ? हमें चलो नेगेटिव कुछ हाई इंटेंसिटी के होते हैं, जैसे फियर्स का आ गया, या फिर बिलीव हो गए। जैसे लुइस ने भी बताया कि एग्जांपल दी थी उसकी कि वो लड़का होता है, उसकी फैमिली में ये सिखाया जाता है कि आपको सबसे पीछे रहना है, येट ही इज हेल्पफुल फॉर अदर्स, बट उसके लिए जब खुद की बारी आती है तो वजह रहता है। तो ये तो कुछ हाई इंटेंसिटी के हो गए जो हमें पकड़ में आ जाते हैं, पर बाकी थॉट्स, उनका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे ये आता है कि आप देखो पूरे दिन में इतने थॉट्स, वो पहले तो कुछ स्लीप के भी हो जाते हैं हमारे, ठीक है, काम करते हुए भी आप देखो कि हमें, आप जैसे अभी भी है बात करना, वो थॉट्स सारे काउंट होते हैं, क्योंकि जब आप थॉटलेस होते हो ना, वो शून्य स्थिति होती है, तब आप बहुत रिलैक्स फील होते हो। और कई चीजें जैसे वो मोटे मोटे थॉट्स हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली जो ब्रेन की एक्टिव जो काउंटिंग दी गई है ना, ये जो फंक्शनल ट्रेसिंग होती है ब्रेन की, उसके थ्रू पता लगा है कि वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, जब सोचा इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुए, तो दैट मीन्स कि कुछ न कुछ सोचना, मतलब थॉट का मतलब ये कि मुझे थॉट ये भी हुआ ना कि मुझे मेरा हाथ ऐसे रखना है, ये भी थॉट में ही आया, वो एक्शन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये थॉट्स, ये सब चीज का कि अभी रोशनी दिख रही है नहीं दिख रही, कंटिन्यूस एक्टिविटी को थॉट बोला जाता है ब्रेन की लैंग्वेज में, ठीक है। ठीक तो है। वो जरूरी नहीं कि सारे हमें वो एक, जैसे अभी आप देखो कि हम बोलते हैं 1 मिनट में हमने कितने श्वास लिए, जो आप डीप इनहेल करते हो तब तो वो तो आपको पता लग जाते हैं, दूसरे आप जज नहीं कर पाते, बट आप इनहेल तो कर रहे हो ना, जी ब्रीद इन ब्रीद आउट तो हो रहा है ना। जी ऐसे ही थॉट्स, छोटे छोटे थॉट्स का मतलब कि वो कांस्टेंट ब्रेन वर्क पे लगा हुआ है, माइंड वर्क पे लगा हुआ है, कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, यहाँ तक कि और कुछ नहीं, हम चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, दांत में कुछ अटक गया, ऐसे ऐसे करते रहेंगे ना, जी थॉट पैटर्न ही हाँ। है ना, कि वो कहीं ना कहीं अटका जी हुआ है, जी जी तो वो हम एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो चल रहा है, ये ब्रेन की एक्टिविटी है। तभी बोलते हैं कि जो शून्य स्थिति में जाना होता है ना,
उसके बाद आप क्यों बोलते हैं कि जब गहरे ध्यान में होते हो तो आपकी नींद कितने घंटे की नींद के बराबर होता है? 1 वो घंटे का स्टेज, हाँ, वो डीप स्लीप। इवन स्लीप में भी जब आपके वो जो कंटिन्यूस थॉट्स काउंट करके जो थाउजेंड्स या जितना भी बताया गया ना, वो स्लीप का भी जो रैपिड आई मूवमेंट टाइम होता है, जहाँ की आप ड्रीमिंग स्टेट में होते हो, उससे पहले भी आपकी जो इंटरनल अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की चैटरिंग चलती रहती है, वो सारा वो इसलिए लाए गए हैं कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सब जो स्लीप में, सिर्फ डीप स्लीप को छोड़ के, डीप स्लीप में भी बहुत लोग कम ही जा पाते हैं आजकल। ठीक है, मेडिटेशन में हम होते हैं, लेकिन मेडिटेशन में भी क्या आप थॉट्स को, क्योंकि उस समय भी हम गाइडेंस दे रहे होते हैं, या म्यूजिक पे, या ये होता है कि उस समय आजकल जो चला हुआ है कि हमारे अनुभव, हमने क्या अनुभव हो रहा है, मुझे कैसा पैटर्न हो रहा है, मुझे क्या ध्यान में आ रहा है, वहां पे भी चैटर तो चल ही रही है। जी। बट वही है ना, जब चलते हैं, कच्ची जगह चले, पक्की जगह चले, नीचे वो रोड़ा मिट्टी तो है, जो कुछ मोटा है, कंकर पत्थर या काटा, वो तो चुभ गया, वो प्रोमिनेंट थॉट आ जाए। अदरवाइज सड़क तो बनी हुई तो उसी से ही है ना, मतलब। तो ये थॉट्स का जो काउंट होता है ना, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जब जनरेट होते हैं, ये इंक्लूडिंग स्लीप, हर तरह से, इवन मेडिटेशन में भी थॉट्स तो चल ही रहे, गाइडेड में भी। बहुत रेयर होता है शून्य स्थिति में, और वो शून्य से भी वो कब डीप स्लीप में चले जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, कई लोग नींद में चले जाते हैं उसमें। तो ये होता है। जी। होप आई मैम मुझे जस्टिफाइड। ना, हाँ, मैम मुझे, अगर ये मैं जो आपके साथ मेरे मेडिटेशन के जो अनुभव हुए हैं, मतलब 2 बारी, जैसे जब जब से हमने ये यात्रा शुरू की है, तो गुरपिंदर मैम ने 2 बारी मेडिटेशन कराई और 1 बारी वो रेनू यादव ने उन्होंने कराई। तो मैं कुछ अपना मेडिटेशन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, तो आप मुझे प्लीज बताइए कि वो ठीक है या मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आया। मैम जैसे आप बात करना शुरू करते हैं ना, जैसे आप गाइड करना शुरू करते हैं, तो मुझे थोड़ी देर के बाद आपकी आवाज सुनना बंद हो जाती है। जब आप बात कर रहे थे उसके बाद मुझे आपका कुछ सुनाई नहीं दिया, इससे पहले भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन जब आप लास्ट सेंटेंस बोलते हैं ना, जब आप वाइंड अप कर रहे होते हैं कि अब हम इससे बाहर आ जाएंगे, और आप हाथ ऐसे रगड़िए और आंखों पे लगाइए, तो वो सेंटेंस मुझे सुनाई दे जाता है, और उसके बाद भी मेरा उठने का दिल नहीं करता, मैं वैसे ही स्टिल हो जाती हूँ। तो क्या मैं सो जाती हूँ उसमें, या क्या होता है, मुझे बाकी की चीजें सुनाई क्यों नहीं देती हैं? देखो, अगर तो उसके उस समय आप बिल्कुल रिफ्रेश फील करते हो उसके बाद, है ना, ये ट्रांस में जाना ही होता है, ट्रांस में जाना होता है, क्योंकि अगर सोए होते तो फिर लास्ट के वर्ड्स ना सुनाई दे। ठीक है, अच्छा। शून्य स्थिति में जाते हो, और बहुत अच्छी बात है, कई लोग बड़ी आसानी से चले जाते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल के, जब ट्रेन की जर्नी शुरू होती है, मुझे सबसे अच्छी नींद आती है कि जैसे गाड़ी या ट्रेन चली, मैं सो जाती हूँ। और स्टेशन आने से पहले कभी नहीं होता था कि जब मैं पटियाला से दिल्ली जाती थी अपना मेडिसिन देने, पेशेंट देखने जाती थी दिल्ली, तो मैं जब वो सब्जी मंडी वाला आता ना, जब मेरी हम्म। ऑटोमेटिक जाग वहां खुल जाती थी, कभी नहीं हुआ था कि मैं सोई रह गई हूँ। तो वो जो है जर्नी, आप किस तरह की इंटरनल जर्नी पे चले हुए हो, तो वो आपका सटल जो है, सूक्ष्म शरीर है, वो अगर तो अनुभव होते तो वो चला जाता है, सूक्ष्म जगत में चला जाता है, बट वो सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स आप पूरी तरह कामनेस में और ट्रांस में जाते हो। मुझे याद भी नहीं रहता दैट कि उस वाई टाइम पे क्या अंडरस्टूड, यस, हुआ। उसका उस आप समय का जो आपने डीप क्या स्लीप कहा। का, हाँ, डीप स्लीप ट्रांस का अनुभव आपको याद नहीं रहेगा। वही तो बताई थी कि वो ही थॉटलेस स्टेट होती है, जहाँ पे नो थॉट्स होते हैं, उसी को शून्य स्थिति बोलते हैं ना, नो थॉटलेस स्टेट। तो वो बहुत ठीक है अच्छी मैम। बात है। या ठीक है। तो ध्यान मैम को हम, या जी यस, जी जी, बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं, बोलिए आप, बस मैं तो आपको ही बोलने लगी थी, शुरू करो। हाँ, मैं वही चीज बोलने वाला था। सो लुइस इन चीज को बोल दे कि जो हमारे थॉट पैटर्न, जैसे अभी आपने समझाया, वो जस्टिफाई हो गया, पूरा क्लियर हो गया। तो मतलब कि जो थॉट्स हमारे रेगुलर रहते हैं और हमारी अवेयरनेस, जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी, हमारे अवेयरनेस में आएंगे, तो हमें उन पे ही वर्क करना है, एज कि हम उस चीज को पकड़ते जाएंगे कि एक अभी
मैंने एक चीज स्टार्ट करनी शुरू करी है कि अब मेरी अवेयरनेस इतनी गई है कि जैसे होता था कि मैं एक ही रास्ता चुनता हूँ, ठीक है, मैं एक बार दूसरे रास्ते से चला गया तो मन में आना, देखा तो गलत चला गया, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू ब्रेक एवरी दैट थिंग कि हाँ मेरे को इस तरफ नहीं सोना, मेरे को उस तरफ नहीं करना है, यहाँ से नहीं करना है, ये नहीं करना, बिकॉज इसको मैं अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल चीज में लेके आ रहा हूँ कि हाँ, तो वो चीजें धीरे धीरे ब्रेक होती चले जा रही है, नए से नई चीजें ऊपर आई जा रही है, वो छूटता चला जा रहा है कि पहले मेरे को बहुत लगता था अच्छी जो मैं गुरपिंदर मैम को मैं थैंक्स बोलूंगा इस चीज के लिए कि आई एम नॉट अ गुड बुक रीडर, मैं किताब खोलता हूँ मेरे को सोना होता है कि बस सो जाऊं मैं, बट मैम ने बोला और मैंने भी इसको एक्सेप्ट करा, शायद यूनिवर्सल मर्जी थी, तो मैम को ही मैं मीडियम मान के सर थैंक्स बोलता हूँ कि आज मैं बुक पढ़ पा रहा हूँ, और मैं पहली बार बुक में बस कब की पढ़ी है, मैं पहली बार 4th चैप्टर में पहुंच पाया उसके, नहीं तो वो पहले 2 पन्ने अच्छा बहुत हो गया, पढ़ूंगा इसको, तो मैम थैंक यू फॉर दैट मैम, इतने समय बहुत अच्छी बात है, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, रिजिडिटी खत्म हो रही है, बिल्कुल दैट्स ऑल, या वही हमें करनी है बिल्कुल लाइफ आगे में। हो गया, बिल्कुल यस, स्टार्टिंग होगी जर्नी की। बिल्कुल और फ्रेंड्स किसी का कौन इनपुट बताएगा आगे, या क्या समझ आ रहा है सबको? सोनिका दीदी अगर आप अनम्यूट कर सकते हो तो बताएं कुछ। हाँ सही करिए। कर लेंगे। कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो और किसी का कोई टेक? आई थिंक ये चैप्टर हमें, यस सविता जी। यस मैम, जैसे आप मैंने जब से आपके साथ जुड़ी हूँ, ये लगा कि थोड़ा सा मुझे थोड़ा थोड़ा माइनर सा चेंजेस मेरे अंदर भी आया है। जैसे लगता था कई बात होता ना, घर में रेगुलर काम करके या कुछ करके बहुत गुस्सा, पहले लगता था कि नहीं गुस्सा किसी के ऊपर निकालना है, अब लेकिन थोड़ा सा लगता है कि नहीं शांत रहना है, जब करना ही मैंने है, ठीक है ना, तो लगता है कि नहीं अब इसको छोड़ दो, जो चुपचाप करूंगी तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, काम अच्छा होगा और लेकिन करना भी है और आसानी से भी हो जाएगा। इसी तरह मैम लगता है कि जैसे लगता है ना, इसमें लिखा है लुइस ने कि अगर हम एक ही बात को पकड़ के बैठे रहेंगे कि कहेंगे कोई हम जीत ही नहीं सकते या मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। मैम मैंने किंडरगार्टन में 12 साल पढ़ाया है बच्चों को, तो लेकिन वहां पे हम और बच्चों को भी देखते थे, अब लगते थे कई बार बच्चे बहुत होते हैं ना, कई बच्चे होते हैं कई पार्टिसिपेट हर चीज में करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कभी कुछ करते ही नहीं, बैठे ही रहते हैं, उनको लेकिन मोटिवेट हम ही करते थे, उनको कहते बेटे कोई बात नहीं, अगर एक बार आप रेस में हार भी जाओगे तो नेक्स्ट टाइम जीतोगे भी, तो बच्चे कोशिश करते थे। उसी तरह जैसे बारिश के मौसम का यहाँ बताया गया कि रेनी डे को अगर हम लेके बैठ जाएंगे कि नहीं जी आज तो देखो सारा दिन ही बेकार हो गया, अंधेरा हो गया, बादल छा गए, कमरे में भी अंधेरा हो गया, अब हम लगे भी आज तो दिन ही बेकार हो गया, हम बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, है ना। अगर ये सोच के, अगर उसके मेरी आदत क्या थी कि मैं पेपर बोर्ड्स बनाती थी, जब रेनी डे होता था ना, पेपर बोर्ड बना के चाहे प्रिंसिपल भी आ जाते थे तो मैं उनको बोलती थी मैम आज तो बच्चों को एंजॉय कराने, बच्चे कॉरिडोर में रहते थे, मैं जाके पानी में छोड़ देती थी वो बोर्ड का, बच्चे उसको देख के बड़े खुश होते थे, लगता नहीं आज पढ़ाई नहीं होगी तो क्या हो गया, बच्चे कुछ नया भी तो करेंगे, घर जाके भी बताएंगे, फिर उनको बोलते थे कि पेरेंट्स को जाके बताना कि आज टुडे इज रेनी डे और आपने क्या एंजॉय किया, बच्चों के लिए एक नया एक्सपीरियंस हो जाता था वो। तो लगता है कि नहीं अगर हम अपने आप ही कोशिश करेंगे चेंज करने की तभी होगा, अदरवाइज अगर हम एक ही बात को लेके बैठे रहेंगे तो चेंजेस नहीं हो सकते। एक चीज और है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे लुइस, हमें पता है कि लुइस किस बैकग्राउंड से आए, एक वेस्टर्न वर्ल्ड की, जैसे कि अभी डॉक्टर्स में भी, जैसे साइकोलॉजी में आप जाओ तो फ्रायड की साइकोलॉजी को एक स्टैंडर्ड साइकोलॉजी बना के पढ़ाया जाता है ना। तो अब देखा जाए तो फ्रायड कौन था, वो एक वेस्टर्न एरिया में रहा हुआ एक रिच पर्सन था, जिसको के लेमैन के बारे में अभी उसकी साइकोलॉजी को भी चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि एशियन कंट्रीज की साइकोलॉजी उसको नहीं पता था कि ज्वाइंट फैमिलीज क्या होती हैं, कैसे फैमिली वैल्यूज होती हैं। अभी जैसे लुइस है, लुइस वेस्ट में रहती थी, ठीक, लेकिन जहां पे ये उसने बताया ना कि स्कूलों में अगर एक जनरेशन को ये ट्रेनिंग दी हो, आज हम इस चीज को पढ़ रहे हैं और हमें लग रहा है कि यस ये स्कूलों में पढ़ाए जाने चाहिए थे,
ये चीजें। बट आप आज से 100-150 साल पहले की बात सोच के देखो, जब हमारे गुरुकुल सिस्टम होते थे, जिस चीज के लिए Right. लुइस और हमारी जो आज से 60 साल पहले की जो जनरेशन होती थी, 60 या 70 साल पहले की जनरेशन होती थी, उनमें चाहे वो किताबी ज्ञान चाहे ज्यादा नहीं था, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज पीक पे थी। और कुछ रीजन तो था कि जिस वजह से लुटेरे बार बार इंडिया में आते थे, यानी कि हम इकोनॉमिकली भी कितने प्रॉस्पर्स थे। क्यों थे वो? उसका रूट हमारे टीचिंग सिस्टम में था, जो गुरुकुल सिस्टम था। वहां चाहे हर घर का बच्चा, जो भी जात पात वो सिस्टम बने, चलो वो एक अपार्ट बात है, लेकिन जो भी वहां जाते थे उनकी लर्निंग क्या होती थी? 360 डिग्री लाइफ जीने की, इवन बिल्कुल 180 भी नहीं। उनको हर राइट तरह का काम सिखाया जाता था, व्यापार करना सिखाया जाता था, पैसे की संभाल सिखाई जाती थी। और शादियां भी देखो 20-20, 18-18 नहीं, उससे भी बच्चे पहली सा उम्र में ही हो जाती थी, बहुत जल्दी हो जाती थी। इवन देन वो फ्रस्ट्रेट फील नहीं करते थे, फैमिली लाइफ अच्छी होती थी, हेल्थ ठीक होती थी। जबकि इतनी सुविधाएं भी नहीं होती थी कि अगर कोई बीमार हो जाए जिंदगी बचा सके। रिलेशंस की सपोर्ट होती थी। आज आप देखो, जितना रिच आदमी होगा, कोविड टाइम में देखो, उस वो सब ने आईसीयू में, यानी कि पैसा भरपूर है, लेकिन उसने मशीनों में दम तोड़ा, क्योंकि उनके पास इतना भी नहीं था कि कोई रिलेटिव भी उनके पास मिलने चला जाए। वैल्यू सिस्टम में हम राइट कहाँ पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी एजुकेशन क्यों हुआ? क्योंकि हमने नकल करी। वो लोग, बिल्कुल यही चीजें हमने नकल करी, और अभी भी हम अंधाधुंध अपना रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को। बिल्कुल उनकी वैल्यूज या उस जो भागा दौड़ी की लाइफ है, सब फास्ट पेस की लाइफ है। और वो लोग वापस, अभी जैसे कोविड के टाइम में आया, किसी ने सुना कि बूमर चाइल्ड का जो प्रॉब्लम आई? कोई जानता है बूमर चाइल्ड? मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता। बूमर पता है ना, वो जो ऐसे करके फेंकते हैं और वो वापस आता है। बूमर चाइल्ड की, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं तो हम ज्यादा साइकोलॉजी और उससे मेरा सारा दिन की स्टडी, मैंने यूट्यूब पे भी देखना है तो डॉक्टरी का ही। हाँ, यस, बूमर चाइल्ड की जो प्रॉब्लम वेस्ट में आई थी। हाँ, ये इसके कोविड के दौरान कि एक टाइम जहां से हमने सीखा, हमने क्या सीखा? कि जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएंगे वो आजादी ढूंढेंगे, उनको अपना रूम सेपरेट चाहिए, उनको स्पेस सेपरेट चाहिए, उनको न्यूक्लियर फैमिलीज वहां से पिक करनी शुरू करी। ठीक है। और वहां पे भी है कि छोटी एज में वर्क करने के लिए बाहर चले जाते थे। पेरेंट्स को अपनी आजादी चाहिए, आजादी के नाम पे वो रिलेशंस उनको कोई पता ही नहीं होता था। और अब कोविड के टाइम में जब सर्वाइवल का आया, और रिसेशन ऐसी कि धड़ाधड़ जब वर्क फ्रॉम होम हो गया, बाहर की वो भी नौकरियां भी गई इतनी, तो तब क्या हो रहा था? क्यों अलग जगह खर्चे करने, एक जगह इकट्ठे। तो जो बच्चे घर वापस आ रहे थे, पेरेंट्स राइट ऐसे पेरेंट्स ऐसे हैबिचुअल हो चुके थे कि वो भी अपनी प्राइवेसी में नहीं बच्चों को घुसने दे रहे। ये सही बोला प्रॉब्लम बिल्कुल कई जगह फेस हो रही। बिल्कुल मैं वही बोलती होती हूँ सबको कि पहले हम बच्चों को आजादी, इंडिपेंडेंटली, बच्चों को ये मत बोलो, सिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ वैल्यूज। जैसे उन्होंने बताया कुछ बिलीव्स, जैसे उन्होंने बताया कि सड़क पार करते हुए हमें इधर उधर देखना है, उस विचार को या उस जो वो बिलीफ है जो जो हमें दिया गया सेफ्टी का, वो हमें देखना पड़ेगा। ऐसे फैमिली वैल्यू में जो सेफ्टी थी कि बच्चे को अगर ग्रो करना है एक टाइम पे, वो चाहिए। अगर वो सेफ्टी सिक्योरिटी वाला, वो जैसे थोड़े दिन पहले हमने चर्चा करी थी कि वो अगर एक फियर नहीं होगा, सम हाउ सर्वाइवल के लिए बेसिक फियर्स, डू एंड डोंट्स नीडेड है। तो सेम वे अगर हम आज बच्चों को ये बोलते हैं, तो कल आज बुढ़ा देखो कि फॉर जिस सोसाइटी की हम नकल कर रहे हैं, वहां अगर बच्चों को है, वहां देखो सब लोग अडल्ट है, वहां अगर टीनेजर बच्चे या यंग बच्चे बाहर जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो नेशन गवर्नमेंट केयर करती है ना। फिर बुढ़ापे में जब ओल्ड एज की केयर भी है, वहां हेल्थ केयर है पूरी गवर्नमेंट की तरफ से। आज हम वहां के नकल करने के लिए बोल रहे हैं। इवन मैंने यहाँ तक वर्स्ट सिचुएशन देख रही है कि अगर एक सिटी में
बच्चा रह रहा है, उसकी जॉब दूसरी तरफ, वो तो रूम रेंट लेके दूर रह लेगा, लेकिन फैमिली में रहना प्रेफर नहीं करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है एशियन कंट्रीज में, यहाँ पे हमारे सिस्टम वैसे डेवलप नहीं हुए, ओल्ड एज में केयर की प्रॉब्लम आ रही है, ये सच्चाई है। तो वही आ जाता है ना कि लुइस कह रही है कि वो ऐसा सिस्टम, लेकिन हम लोग उसके साक्षी हैं जो थोड़े पुराने थे कि कैसे अच्छा सिस्टम था हमारे पास। लेकिन वही बात आ जाती है कि हमारी डिजायर्स, एम्बिशंस और उन चीजों को करने के कारण ये मॉडर्न बनो विचारों से, ग्रोथ से, लेकिन जो चीजें संस्कार कहीं ना कहीं जो आपको एक जो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है चीजें, उनके भी, क्योंकि वो विचार हमें, जैसे इसी ने बताया लुइस ने, कि जो सेफ्टी के या जो अच्छी चीजें हैं उन विचारों को हमें सहेज कर रखना चाहिए। जैसे अल्कोहलिक का बताते थे ना कि अल्कोहलिक जो हमने होना है कहीं, जैसे आपने शाकाहार रहना है या आपने ध्यान करना है, वहां पे आपको एडिक्टिव रहना है, वहां एडिक्शन बुरी नहीं। एडिक्शन कहाँ पे बुरी है? जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी और अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा ये चैप्टर, डिस्कशन भी बहुत अच्छी हुई। थैंक यू फ्रेंड्स। और कल 5th चैप्टर किसका है प्रवीण जी? कल तो फ्राइडे है ना, हाँ कल मतलब नेक्स्ट 5th चैप्टर। फिफ्थ मीनाक्षी का है, वो प्रॉब्लम है उसको, उसकी मदर एक्सपायर हुई है परसों, तो वो नहीं ले पाएंगे, तो वहीं तो पे 5th कौन ले लेगा? चलो मैं ले देखते हैं लेती फिर, हूँ, मैं आप ले कर लूँ। दो हाँ, बस, मैं ठीक है आप कर दो। और रमेश जी थैंक यू वेरी मच इस समय के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं पहले ही सोच रही थी जिस दिन हमने 3 से 4, क्योंकि आपने बताया था ना कि 3 से 4 आपका सोने का समय होता है, अब मैं सोच रही थी कि सर के सोने का समय तो निकल गया, अब हमने जो टाइम रखा है। अच्छा थैंक यू है। जी, थैंक यू तो वेरी मैंने मच। आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है ये चैप्टर आपका। यस, लुइसे की बुक बहुत अच्छी है, यू कैन मैंने हील पढ़ी हुई है योरसेल्फ। बुक, मैंने यस, 2018 में पढ़ी थी। तो आप भी एक चैप्टर करना फिर, अगर आपके पास बुक है, हम सबको एक एक चैप्टर मैं देख के बता दूंगी कौन कौन से चैप्टर खाली है, छोटा बुक सा तो कोई नहीं है मेरे चैप्टर पास, ले देना, मैं पीडीएफ तो भेज उसको दूंगी। दोबारा पढ़नी पड़ेगी मेरे को, अब 2018 नहीं में पढ़ी पढ़ने थी। की जरूरी नहीं है, वो सिर्फ रीड एक बार करोगे आराम से हो जाएगा, जो भी चैप्टर लोगे आप एक बार गो थ्रू हो लेना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूं, पीडीएफ है वैसे ग्रुप में भेजा हुआ, हिंदी एक बार इंग्लिश दोनों, बहुत पीछे चला गया, दोबारा डाल दे। मैं पर्सनली सेंड कर दूंगी आपको। तो ठीक है, आप देखना उसको, चैप्टर 10 और 11 बहुत छोटे छोटे हैं, कोई बात बहुत नहीं, मैं छोटे, देख दो दो लूँगा। पेज के। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन सबकी हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी रात के साथ सबका तहे दिल से धन्यवाद। और रात को हम ध्यान में मिलेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि जो वो घर ध्यान हमने रात किया था उसका एहसास बना रहेगा, क्योंकि अपने आप को नव निर्माण के लिए हमने धरती माता के गर्भ में समर्पित किया था रात, तो वो एहसास बना रहे अपने सृजन का। जैसे यहाँ इन्होंने भी बोला कि नव निर्माण होना चाहिए, तो वो नव निर्माण का थॉट बना रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू रुचिरा जी, थैंक यू थैंक यू मैम, ऑल। थैंक यू यस, थैंक यू वंदना जी, अमोघ, मैम सविता जी, थैंक यू मंजुला। मैम। शाम की सर। मेडिटेशन मैंने ग्रुप में लिखी थी कि मैं करवा दूंगा, इफ अगर कोई भी नहीं है तो मैं करवा रहा हूँ रात। यस, वो हम कर लेंगे, पहले थोड़ा सा जो मेडिटेशन का वो करना है मैंने, जी फिर जी आपको साथ के साथ हैंड ओवर कर दूंगी, ठीक है? जी मैम, वेरी गुड, थैंक यू। ऐसे थैंक ही यू मैम। अपनी जिम्मेवारी, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं जी आलसी। सुमन जी, श्वेता, थैंक यू वेरी मच। आप सबका भी तो बहुत रात बहुत को धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक दीदी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यू एवरीवन।